जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम भाद्रपद पूर्णिमा कथा का श्रवण करेंगे। भाद्र मास की पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा, शिव पार्वती पूजा, चंद्रमा पूजा कार्य संपन्न होते हैं। इस पूर्णिमा के दिन व्रत का अत्यंत महत्व भी बताया गया है, जो सभी प्रकार के सुख वैभव को देने वाला माना गया है। पूर्णिमा की तिथि धार्मिक कर्म अनुष्ठान के कार्य करने में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन को मुहूर्त शास्त्र में भी स्थान प्राप्त है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण इस तिथि में होता है। संपूर्ण वर्ष में आने वाली हर पूर्णिमा की तिथि कुछ न कुछ खास विशेषता लिए होती है। इसी में भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है। इसी पूर्णिमा से आरंभ होने वाले श्राद्ध कार्य अश्विन अमावस्या तक चलते हैं। इसलिए भाद्रपद पूर्णिमा को स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा कथा। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं और दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। दुर्वासा ने उन्हें बताया कि शिव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय गरुड़ को पहना दी, जिस पर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, तुम्हें अपने ऊपर बहुत ही घमंड है ना, जाओ तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी तुमसे अलग हो जाएगी। जिस पर विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा, अब दोबारा ऐसी भूल ना होगी। भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करते हुए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास होने पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा, अब मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। आप पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करें। इसके बाद ही आप सभी श्राप के कष्ट से मुक्ति पा सकेंगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा के कहे अनुसार उमा महेश्वर का व्रत रखा और पूर्णिमा के दिन शिव और चांद की विधि विधान से पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और भगवान विष्णु को अपनी समस्त शक्तियाँ पुनः प्राप्त हो गई। पौराणिक ग्रंथों में भाद्रपद पूर्णिमा की एक कथा और प्रचलित है। इस कथा को श्रवण करने से हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताए जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और वह मनुष्य सभी मनोकामनाओं से पूर्ण होने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य को भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुन यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा, इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इस पर श्री हरि ने बताया, इस धरती पर वह एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत ही सुंदर सुशील पत्नी थी, जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी न थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया और नगर में सभी घरों में भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर में कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे बैठ गया और प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछता है।
इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर में भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है, इसलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुन योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाए और पत्नी को सारी बात बताए तथा स्नान कर वो शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने से धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। ये थी पूर्णिमा से जुड़ी हुई कथा। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे।